नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर विवाह में देरी या विवाह के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि विवाह के भाव यानी सप्तम भाव में जब कोई ग्रह होता है तो उसका क्या फल होता है। आज हम यह जानेंगे कि विवाह के कारक ग्रह शुक्र का अलग अलग भावों में होने पर जातक को उसका क्या फल प्राप्त होता है। इससे आप विवाह से पूर्व किसी भी जातक की कुंडली देखकर उसके बारे में काफ़ी जानकारी पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम भाव के बारे में। शुक्र जब किसी जातक की कुंडली में प्रथम भाव में स्थित होता है तो वह जातक बहुत सुंदर होता है। वह जातक लंबी आयु वाला, सुखी, मीठी बोली वाला, सबका प्रिय, कई तरह के कार्यों में माहिर व राजा से धन व सम्मान पाने वाला होता है। ऐसा जातक अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है और बहुत होशियार, विद्वान, सुंदर स्त्री व पुत्र आदि से सुखी, कामातुर व स्त्री वर्ग के मन को भाने वाला होता है। शुक्र जब किसी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में होता है तब ऐसा जातक अनेकों प्रकार की विद्याएं जानने वाला होता है। ऐसा जातक उत्तम खान पान, रहन सहन व वस्त्र आभूषण से युक्त होता है। वह दूसरों के धन से धनवान व स्त्रियों को धन देने वाला होता है। वह बहुत विलासी, अच्छी वाणी वाला व कामातुर भी होता है। ऐसा जातक चांदी सोने के व्यापार से धनवान, लड़कपन वाला व दुर्बल देह वाला होता है। जब किसी जातक की कुंडली में शुक्र तीसरे भाव में होता है तो ऐसा जातक कृपण, लोगों का अप्रिय, सुख व शांति से, संपत्ति से हीन तथा बिना स्त्री के रहता है। ऐसा जातक भी दुर्बल देह वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, साधु का निंदक तथा दुराचारी भी हो सकता है। जब किसी जातक की कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव में होता है तो ऐसा जातक अच्छी सवारी यानी वाहन आदि, मकान, वस्त्र, आभूषण व अन्य सुख साधनों से संपन्न होता है। वह देवभक्त, आनंदपूर्वक रहने वाला, यशस्वी व बुद्धिमान होता है। ऐसा जातक स्त्री व संतान से युक्त, मनोहर व सबका प्यारा भी होता है। जब किसी जातक की कुंडली में शुक्र पंचम भाव में होता है तो ऐसा जातक धन धान्य से युक्त, राजा के समान वैभव वाला, काव्य कला में कुशल, धन, पुत्र और वाहन सुख से युक्त एवं बुद्धिमान होता है। वह सत्पुत्र और सत्मित्रों से युक्त व चतुर स्त्री का पति होता है। ऐसा जातक धनी, सुंदर, सेनापति, मंत्री या न्यायाधीश भी हो सकता है। जब किसी जातक की कुंडली में शुक्र छठे भाव में होता है तो ऐसे जातक के शत्रु नहीं होते, किंतु वह धनहीन व दुखी रहता है। ऐसा जातक स्त्री को संतुष्ट करने में भी असमर्थ, वीर्यहीन, चालाक, ऐश्वर्यहीन, विकल व दुष्ट हो सकता है। किंतु इस भाव में यदि अशुभ ग्रह शुक्र के साथ आ जाते हैं तो वह शुक्र के बुरे प्रभाव को काफ़ी कम कर देते हैं। जब किसी जातक की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में होता है तो जातक उत्तम कुल वाली स्त्री का पति, धनवान, बहुत पुत्र वाला, सुंदर शरीर वाला, प्रसन्न, सुख युक्त, भाग्यशाली, बहुरूपिया, ऐश्वर्यवान, कलह से रहित व मैथुन का इच्छुक होता है। ऐसा जातक अनेक कलाओं में कुशल, जल विहार प्रेमी, सुंदर स्त्री के भोग विलास से सुखी, अच्छी पत्नी प्राप्त करने वाला होता है। किंतु उसकी पत्नी बीमार भी हो सकती है या मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि शुक्र इस भाव के कारक ग्रह भी हैं और जब किसी भाव में उसका कारक ग्रह आता है तो वह भाव का नाश कर देता है। जब किसी जातक की कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में आता है तो जातक धनी, दीर्घायु और भूमिपति होता है। ऐसा जातक धार्मिक, राजा का सेवक, प्रसन्नचित्त रहने वाला, निर्भय, गौरवशाली और कभी कभी स्त्री पुत्र की चिंता से युक्त भी हो सकता है। ऐसा जातक मछली के मांस का शौकीन, विशाल नेत्रों वाला, परम सुखी, 75 वर्ष से अधिक की उम्र में मृत्यु प्राप्त करने वाला, किंतु कभी कभी नीच व अनुचित काम करने वाला भी हो सकता है। जब किसी जातक की कुंडली में शुक्र नवम भाव में आ जाता है तो ऐसा जातक का राजा की कृपा से भाग्योदय होता है। ऐसे जातक को स्त्री, पुत्र व मित्रों का सुख प्राप्त रहता है।
ऐसा जातक गुरु व अतिथि की सेवा करने वाला, धन व वाहन से सुखी, सुंदर शरीर व पवित्र हृदय वाला, अपनी मेहनत व ताकत से धन व सुख अर्जित करने वाला, विद्वान व तपस्वी तथा उदार स्त्री वाला होता है। जब किसी जातक की कुंडली में शुक्र 10वें भाव में होता है तो ऐसा जातक भाग्यवान, स्त्री संतान व मित्रों से सुखी, पूजा पाठ करने वाला, यश व सम्मान पाने वाला होता है, किंतु वह स्वयं भोगी होता है। वह कर्मठ, कृषि के कार्य या स्त्री के द्वारा धन धान्य प्राप्त करने वाला भी हो सकता है। जब किसी जातक की कुंडली में शुक्र 11वें भाव में हो तो वह जातक नृत्य व संगीत का प्रेमी, सदा धन लाभ करने वाला, सद्कार्य और धर्म में तत्पर रहने वाला होता है। वह जातक धनी, सुखों से युक्त, उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर, भोगी, हास्यप्रिय, दुखों से रहित तथा कभी कभी दूसरों की स्त्री में रत रहने वाला भी हो सकता है। जब किसी जातक की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में होता है तो ऐसा जातक अच्छे कार्य से दूर, विरोधी, कामातुर, झूठ बोलने वाला, दयाहीन, अनेक स्त्रियों से नाजायज़ संबंध रखने वाला तथा उनसे धन प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा जातक चरित्रहीन, निर्धन, बुद्धिहीन, आलसी, दंभी तथा स्त्री से पराजित होने वाला भी हो सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप शुक्र के 12 भावों में फल जान गए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।